एमसीडी उपचुनाव में आपका शानदार प्रदर्शन, 5 में से 4 सीटें जीती। एक सीट पर कांग्रेस को मिली जीत। पिछले साल इसी सीट वाले इलाके में हुए थे दंगे। कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, शालीमार बाग और रोहिणी में आपको जीत। चौहान बांगर सीट कांग्रेस ने जीती। जीत के बाद आप कार्यकर्ताओं का जश्न, नारों में बीजेपी पर कसा तंज। एमसीडी में फिलहाल बीजेपी है सत्ता में। 5 सीटें हारने से पार्टी को झटका। देश में कोरोना के करीब 15,000 नए मामले, 98 मरीजों की मौत। देश में जारी है दूसरे चरण का टीकाकरण अभियान। अब तक 1,56,00,000 से ज्यादा लोगों को मिली वैक्सीन। देश में वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्री को पीएम मोदी का सलाम, कहा दुनिया भर में दिलाए सम्मान। पीएम ने कहा ज्ञान और रिसर्च को सीमित रखना ठीक नहीं, भारतीय भाषाओं में मिले अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च। कौशल विकास पर भी पीएम ने दिया जोर, कहा युवा बढ़ाएं भागीदारी। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की तैयारी तेज, प्रधानमंत्री मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार। ममता बनर्जी को घेरने की जबरदस्त तैयारी, करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में आयोजित। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के लिए टिकट बंटवारे को बीजेपी के माथा पच्ची, आज कोर ग्रुप की बैठक। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर किया मंथन, दिल्ली में होगा आखिरी फैसला। कोलकाता की बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कल पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक। नंदीग्राम सीट के लिए सुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव, फैसले पर मुहर लगना बाकी। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी, पहले बाबुल सुप्रियो ने किया था विरोध। जितेंद्र तिवारी को टीएमसी ने बताया मामूली, सुजीत बोस का बयान, पार्टी पर फर्क नहीं। टीएमसी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, तारीखों के ऐलान के बाद टीकाकरण के कागजों पर पीएम की तस्वीर, नाम और संदेश को लेकर ऐतराज। हुगली में चुनाव के मद्देनजर भरोसा जगाने की कोशिश, केंद्रीय बलों ने किया मार्च। बंगाल में केंद्रीय बलों की 125 कंपनियां तैनात, 8 मार्च तक भेजी जाएंगी 170 अतिरिक्त कंपनियां। आपातकाल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान, फैसले को माना बहुत बड़ी गलती है। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी दादी इंदिरा ने भी समझी थी गलती, न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के वर्चुअल कार्यक्रम में दिखा बयान। राहुल गांधी ने मौजूदा दौर को इमरजेंसी से बताया अलग, कहा संस्थानों में भरे जा रहे हैं संघ के लोग। हिसार में प्रदर्शनकारी किसानों को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का समर्थन, टोल प्लाजा पर की मुलाकात। धरने पर बैठे किसानों से हुड्डा की अपील, कहा फसल नष्ट करना नहीं है समस्या का हल, जरूरतमंदों को देना बेहतर। तेजपुर में प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, रैली के लिए देर पर लगाई दौड़। बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में होगा, नीतीश कैबिनेट ने दी मंजूरी। पहली बार बिहार में पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, राज्य सरकार ने 90,000 ईवीएम खरीदी। चंद घंटे में पलटी लखनऊ में सांसद के बेटे को गोली मारने की घटना, पुलिस का खुलासा, सांसद के बेटे ने खुद पर चलवाई थी गोली। सांसद के बेटे आयुष ने साले से खुद पर चलवाई गोली, साले का खुलासा 4 से 5 लोगों को फंसाने की थी साजिश। वारदात से सांसद पिता ने झाड़ा पल्ला, कहा घर से अलग होकर बेटे ने खुद की मर्जी से शादी। हाथरस केस में अभी फरार है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा, पुलिस ने किया 1 लाख के इनाम का ऐलान। हाथरस की बेटी ने पिता को दिया कांधा, इंसाफ की लगाई गुहार। बुलंदशहर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या, शिमला में पकड़ा गया आरोपी। 25 फरवरी से लापता थी नाबालिग बच्ची, आरोपी ने घर में दफना दिया था शव।
रायबरेली के ऊंचाहार में लड़की पर चाकू से वार, छेड़खानी का विरोध करने पर हुआ हमला। शाहजहांपुर में 3 छात्राओं के गायब होने से हड़कंप, घर से स्कूल के लिए निकली थी लड़कियां। देवरिया में लड़की की हत्या के मामले में अब भी खाली है पुलिस के हाथ, 23 फरवरी को खेत में मिली थी लाश। बुलंदशहर में सन के पिता ने बीवी और 3 बेटियों के सिर पर किया हथौड़े से वार, 3 की मौत, 1 बेटी बची। बीवी और बेटी पर शक करता था आरोपी, पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर। हैदराबाद में सन के आशिक ने लड़की को मारा चाकू, 2 साल से कर रहा था परेशान। शिवपुरी में एसआई का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर वसूली थी रिश्वत। मथुरा में पीएफआई के 5 सदस्यों की ऑनलाइन पेशी, रिमांड 14 दिन के लिए बढ़ी। कानपुर में पड़ोसी निकला जल्लाद, बेड़ तोड़ने पर 7 साल की बच्ची को कुएं में फेंका, 2 दिन बाद पुलिस ने सुरक्षित निकाला। आगरा से लापता नाबालिग लड़की दिल्ली से बरामद, वारदात और आरोपियों को लेकर पुलिस ने नहीं दिए सवालों के जवाब। गाजियाबाद में मंदिर में दान पत्र लेकर चोर फरार, चोरी से पहले भगवान को किया प्रणाम। यूपी के सुल्तानपुर में रिश्वत नहीं मिलने पर चालक ने रास्ते में रोकी एम्बुलेंस, मरीज की मौत। जौनपुर में जाति विशेष पर टिप्पणी के खिलाफ फिल्म स्टार आमिर खान समेत 4 को नोटिस जारी, 8 अप्रैल को सुनवाई। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।